बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट पेपर से लिए गए कुछ रिपीटेड ईडियम्स पर। निहायत इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं ये, जो बार बार पेपर्स में आए हुए हैं। इन ईडियम्स में से कुछ ईडियम्स जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी लेटर और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फर्दर आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईडियम नंबर 1 है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी से मुराद है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। मतलब इंजरी वैसे ज़ख़म है तो इंसल्ट करना इंजरी की को मज़ीद बिगाड़ना, तो इसका मतलब है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। इसका जो मीनिंग हम देख लेते हैं। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स या टू फर्दर हर्ट। हर्ट का मतलब होता है किसी को ज़रर पहुंचाना। तो फीलिंग ऑफ समवन, किसी के जज्बात को। हु हैज़ ऑलरेडी बीन हर्ट, जो पहले ही मुसीबत में हो या जिसको पहले ही जो परेशानी में हो। तो इसको मज़ीद हम फ़िक्रे में देख लेते हैं। सेंटेंस में ये किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से सेंटेंस है, आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर वर्क, स्ट्रक इन द ट्रैफिक एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी आई वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फॉर ओवर स्पीडिंग। मैं पहले ही ऑफिस से लेट था ट्रैफिक की वजह से, और ज़ख्मों पर नमक छिड़कने से मुराद ये है यहाँ पे पहले ही मैं ऑफिस से लेट था, और मज़ीद ये कि मुझे पुलिस ने ओवर स्पीडिंग की वजह से भी रोक लिया, तो जो परेशानी थी उसमें इजाफा हो गया। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी के मायनों में। इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है सिचुएशन का मज़ीद बिगड़ जाना। दोस्तों, ईडियम नंबर 2 है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। इसका मतलब है सोने का चम्मच लेकर पैदा होना। इसको मज़ीद देख लेते हैं। टू बी बोर्न टू पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव अ गुड सोशल रैंक। मतलब ऐसे ख़ानदान में पैदा होना जिसके वालिदैन अमीर हों या जिनकी प्रिविलेज अच्छी हो या कुछ बहुत खुशकिस्मत हो। तो इस सेंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसको हम देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। द स्टूडेंट इन दिस कॉलेज आर ऑलमोस्ट ऑल बोर्न विद सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। जो महंगे कॉलेज होते हैं उनमें खुशकिस्मत स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो वालिदैन हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, तो वो इनकी जो भारी फीसिस हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ यूज़ किया है। दोस्तों, ईडियम नंबर 3 है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक आने वाली मुसीबत। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको जरा हम देख लेते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये है, ये बोल्ट जो हैं ये नट बोल्ट जो काबले वगैरह जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल, किसी चीज़ का जॉइंट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ। और जहाँ पे जो ब्लू है उससे जो मुराद है वो है आसमान। मतलब आसमान से जो बोल्ट गिर रहे हैं वो इससे मुराद है अचानक आने वाली मुसीबत। इसका जो मीनिंग है वो है अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग या कंप्लीट सरप्राइज। मजीद इसको हम देखते हैं, हम इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। द सडन अपराइजिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाज अ कम्प्लीटली अ बोल्ट फ्राम द ब्लू फॉर द मिनिस्ट्री। मतलब अचानक ही मुल्कों में जो एहतजाज वगैरह शुरू हो जाता है तो वो जो मिनिस्ट्री है उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। आसमान जो है वो ब्लू है, और ये बोल्ट वगैरह जो है उसका जो वो गिरना यहाँ पर मुराद है वो है कि आसमान से कोई ऐसी चीज़ गिरना जो नुकसानदेह हो। दोस्तों, यहाँ पर जो ईडियम्स तस्वीर के ज़रिए आपको बताए जा रहे हैं उससे सिर्फ इतना ही मकसद हासिल करना है ताकि ये जो है आपको देर पर याद रह सकें, क्योंकि जो हमारा जो माइंड है वो उन चीज़ों को जो हम तस्वीरी देखते हैं, जो पिक्टोरियल व्यू देखते हैं जिन चीज़ों का, उन चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाता है। इस वजह से इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, ईडियम्स की जो तैयारी है वो मज़ीद बेहतर हो सके। ईडियम नंबर 4 है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ब्लो का मतलब यहाँ पे है बजाना, योर ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है बाजा, मतलब अपनी ही तारीफ करना, अपना ही बाजा बजाते रहना। मज़ीद इसका मीनिंग्स देख लेते हैं। टू से थिंग्स दैट मेक्स योर ओन सेल्फ और किन लुक गुड। ऐसी बातें करना जिससे अपने आप की तारीफ हो या अपने किसी रिश्तेदार की तारीफ हो। टू एग्जेजरेट द गुड क्वालिटीज ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। टू स्पीक हाईली अबाउट ओन वर्क। और अपने ही काम की तारीफ करते रहना। तो इन तीनों में से अगर कोई भी पेपर में आ जाए तो ये तीनों ही ठीक होंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और इडियम है टूट वंस ऑन हॉर्न। इसका भी यही मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो टूट का मतलब वो जो बाजे की साउंड होता है उसको कहते हैं। ऑन हॉर्न का मतलब वही बाजा बजाना ही है। तो ब्लो योर ओन ट्रम्पेट आ जाए या टूट वंस ओन हॉर्न आ जाए तो इसका सेम ही मतलब है। दोस्तों, मजीद इसको हम फिक्रे में देख लेते हैं। सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आई हेट पीपल
who are always blowing their own trumpet। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो हमेशा अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं। इडियम नंबर 5 है bone of contention। bone of contention का मतलब, bone का मतलब हड्डी होता है, contention का मतलब होता है कोई लड़ाई झगड़ा या फसाद। तो अब ये इसका लफ्जी मतलब तो लड़ाई की हड्डी बनता है, लेकिन तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है फसाद की जड़। इसको मजीद इसकी मीनिंग देख लेते हैं। The subject of a dispute, the subject of argument or disagreement, something that people have been arguing about for long period of time। मजीद इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं। जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट है ये बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब ये रियल डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया में। तो अगर ये मसला हल हो जाए तो जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। इडियम नंबर 6 है बर्न वंस फिंगर। इसका उर्दू मतलब है अपनी हमाकत से नुकसान उठाना। इसका मजीद मतलब देख लेते हैं। सफ़र फाइनेंशियली ड्यू टू फुलिश बिहेवियर। तो टू सफ़र इंजरी और लॉस बाय मेडलिंग। मेडलिंग का मतलब होता है किसी बिला वजह किसी पंगे में पड़ना, बिला वजह किसी काम में टांग अड़ाना। तो मजीद इसको सेंटेंस में देखते हैं। ये ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे इमरान गॉट हिज फिंगर्स बर्न्ड प्लेइंग ऑन द स्टॉक मार्केट। जो है वो क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादातर किरदार होता है हमारे बिहेवियर का, हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इस वजह से हमारा फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है। इडियम नंबर 7 है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू से मुराद है मतलब ब्लैक एंड ब्लू से बहुत ज़्यादा किसी को मारना। जो इडियम यूज़ होता है वो साथ में बीटन भी अक्सर यूज़ होता है, बीटन इन ब्लैक एंड ब्लू। इसका मीनिंग है हर्ट आइदर बॉडीली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, या द कलर दैट कम्स अबाउट ऑन द स्किन बिकॉज ऑफ ब्रोकन कैपिलरीज when a person has been beaten or suffer an injury, या change in skin by brushing। brushing का मतलब भी होता है किसी को मारना पीटना। I have been beaten black and blue by the boxing team players and still love the game। तो black and blue से मुराद है बहुत ज़्यादा जो किसी को इंजरी जो है फेस करना पड़े, उस सूरत में इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक और नीले निशान जिस्म पर बॉडी पर पड़ जाते हैं उनको ये ब्लैक एंड ब्लू उनको जाहिर कर रहा है। इडियम नंबर 8 है टू कास्ट एन एस्पर्सन। इसका मतलब एस्पर्सन का मतलब होता है कलंक का टीका। तो इसका मीनिंग है क्रिटिसाइज समबॉडी और समबॉडीज़ करैक्टर। किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी के किरदार पर उंगली उठाना। तो जिस तरह से ऑफिस में अक्सर होता है, जिस तरह से हिज अपोनेंट्स नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट एस्पर्सन और हिज प्रोफेशनलिज्म। तो मुखालफिन कोई ऐसे चांस मिस नहीं करते जहाँ पर वो आपको क्रिटिसाइज़ ना कर सकें। तो कास्ट एस्पर्सन का मतलब ही है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। दोस्तों इडियम नंबर 9 है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, रोना ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है जो दूध फैल गया हो या दूध गिर गया हो, उसको कहते हैं स्पिल्ड मिल्क। तो इसका जो उर्दू का जो मतलब बनेगा, अब पछताए क्या हो जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं जब जो काम होना था वो हो जाए। तो उस सूरत में हम क्राई और स्पिल्ट मिल्क के इडियम को यूज़ करते हैं। मज़ीद इसके मीनिंग्स भी देख लेते हैं। टू बी अपसेट अबाउट थिंग्स दैव ऑलरेडी बीन डन। मज़ीद इसके हम मीनिंग्स भी देख लेते हैं। टू बी अपसेट अबाउट थिंग्स that have already been done, to cry about past events that cannot be undone। उन चीज़ों पर रोना जो पहले पास्ट में गुजर चुकी हों। या to dwell pointlessly about a mistake that can no longer be changed। to dwell pointlessly about a mistake that can no longer be changed। तो ऐसी गलती पर पछताते रहना जो जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। to be upset about past misfortune, to feel sorry about something that has already been happened। तो बहरहाल इनमें से कोई भी पेपर में आ सकते हैं, इस वजह से ज़्यादातर ऑप्शन रखें ताकि आपको इसका मतलब समझ आ जाए। मुझे इसको सेंटेंस में इसका इस तरह से यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजलेस, वो बेसूद है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब जो काम होना था वो हो गया, उस पर अब रोना जो है वो फ़जूल ही होता है, यूज़लेस ही होता है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इडियम नंबर 10 है टू कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब है नाकाम होना। टू मेक वन सेल्फ रिडिकुलस, मतलब अपना आप नाकामी का बायस बनना, अपना मजाक उड़वाना। ठीक है ना, शर्मिंदा होना किसी के सामने किसी एक्ट की वजह से। तो उस सूरत में टू कट अ सॉरी फिगर का इडियम हम यूज़ करते हैं। इसको मज़ीद सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे माई ब्रदर कट्स अ सॉरी फिगर इन सीसेस।
मज़ीद इसके अलावा इडियम्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कट अ गुड फिगर, इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चीमा कट्स अ गुड फिगर इन पीएमएस। इसी तरह के मिलता जुलता एक और इडियम है, कट अ फाइन फिगर भी अक्सर आता है, तो उसको कहते हैं टू लुक अट्रैक्टिव एंड वेल ड्रेस्ड। तो कट अ फाइन फिगर को इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कट अ फाइन फिगर का मतलब है अट्रैक्टिव और वेल ड्रेस्ड रहना।